शिव के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड की महामानव प्रथम शिव शिष्य श्री साहब हरेंद्रानंद जी भैया शक्ति से स्वरूपा लीलम आनंद दीदी के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। हे शिव प्रेमी, अध्यात्मी प्रेमी, इस जगत के अदृश्य सत्य सत्ता, हे आप सभी को चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस चर्चा स्तर पर तमाम गुरु भाई बहन जो आए हैं सो जो नहीं आए हैं, सभी को चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो, मेरा नमन स्वीकार हो। हे भैया, हमारे साहब भैया और लीलम दीदी ये चमत्कार जो किए हैं, ये दुनिया शिव में कर दिए। ये चीज जान के और सुन के जब से मैं जानी हूँ तब से लगता है कि साहब और दीदी हमारे गुरु हमारे साथ चलते हैं। ये सोच के देखने की चीज नहीं है, ये पहचानना और जानना की चीज है। जानते हैं कि हमारे गुरु कैसे हैं, उनके प्रति पल प्रति दया अगर मांगते हैं तो पर भी हम लोग को कम पड़ता है। हे दीदी, जब से हम लोग जानते हैं कि शिव हमारे हो चुके हैं, हम शिव को हो चुके हैं। हमारे गुरु ये 3 सूत्र दिए हैं साहब, 3 सूत्र सोच सकते हैं कि उसमें कितना सुंदर बात है कि उनसे क्या कहा जाता है कि हे शिव, जखनी हम उनसे लगाते हैं जयकार लगाते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। वो सोच सकते हैं कि कितना दयामान है वो गुरु जिनसे हम दया मांगते हैं और हरपन मांगते हैं कि हमारे शिव हमारे गुरु हैं, जिनको दिलों में उतारना चाहिए उनको भी कह देते हैं कि जैसे तुम उतार लो उन शिव को, वो बहुत दयालु हैं, पल प्रति दया करते हैं। लेकिन दया मांगोगे तभी तो दया मिलेगा। अब आप सोचिएगा कि हम गुरु बना लिए हैं और घर बैठ के सोचेंगे कि हमको रोज कुछ वो घर में कोई चीज ला के हमको देंगे तब गुरु बहुत अच्छा है, और गुरु नहीं कुछ दिए तो सोच लीजिए कि हो कोई काम का नहीं है। लेकिन अपने से अगर उनसे दया मांगते हैं, सबसे बड़ा सोच सकते हैं दीदी भैया कि हम लोग को क्या दौलत नहीं दिए हैं गुरु। सबसे बड़ा दौलत क्या है? मेरा शरीर। जिन शरीर को हम अच्छा है वो कितना सुंदर से बना के भेजे हैं, उसमें सोच सकते हैं कि 5 तत्व के बना है तो 5 अंग बहुत अच्छा है। तो इससे बड़ा दौलत क्या हो सकता है? हम लोग को जीवन में सबसे अच्छा दौलत यही है जो कि हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सबसे बड़ा दौलत यही है। एक नेंगरा के देख लीजिए, एक अंधरा को देख लीजिए कि दुनिया में वो बेचारा सुन सकता है लेकिन देख नहीं पाता है कि हम कैसे स्थिति में चल रहे हैं। उनको देखते हैं तो माया आता है, नेंगरा को देखते हैं तो उनको भी देख के वो भी सोचता है अगर पैर रहता था चर्चा सुनने के हम भी जाते। तो यही चीज सोचिए भैया दीदी कि हमारे गुरु कितना दयालु हैं, पल प्रति दया करते हैं। तो दया पाने के लिए हम लोग को भी कुछ करना चाहिए उनके लिए ना। जब वो हमारे लिए कर रहे हैं तो उनके लिए हमको भी कुछ करना चाहिए ना। तो साहब क्या बोले हैं? साहब यही एक ही बानी बोले हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, जो व्यक्ति हमको एक शिव शिष्य बना के देंगे उससे बड़ा हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम लोग वही चीज करते हैं। साहब का दिया हुआ ये 3 सूत्र जो है, जब से हम लोग को जीवन में आया है तब से हम लोग सोच लिए हैं कि गुरु दक्षिणा देना चाहिए हम लोग को। तो वही जाते हैं और भैया कहते हैं सभी को और समझाते हैं। वो समझता है जिसका मन। साहब कहे हैं, एक ही बात कहे हैं कि तुम लोग को खाली कह देना है, उसका काम है समझना या ना समझना, उनका बारी है, आपका नहीं। आप उनका काम तक खाली पहुंचा दीजिए। हे साहब भैया दीदी, हम लोग को बहुत अच्छा चीज दिए हैं, इससे बड़ा चीज कुछ भी नहीं है। और जीवन का सुधारने के कला सिखा दिए हैं। यही तो है गुण कि उसमें कितना सुंदर है कि हम लोग को जीने के कला सिखा दिए हैं। अब कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे क्या कहना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ सिखा दिए हैं गुरु।
कि कैसा वो बड़ा है तो उनसे कैसे बोलना चाहिए, जो छोटा है उनसे कैसे बोलना चाहिए। सबसे अच्छा तो चीज सिखाए है कि बोलने के अवधा सिखा दिए हम लोग को, और क्या सिखाएंगे। ये भैया दीदी बहुत कम समय है, इसी सतवानी के साथ मैं अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। भैया दीदी के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस चर्चा स्थल पर तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में नमन है, मेरा नमन स्वीकार है।